गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद सभी को। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व। अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने देख भी पा रहे होंगे, युवान एडुसर्व मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं हूं नागेश श्रीवास्तव, आपका होस्ट एंड दोस्त। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज करने वाले हैं हम सारे लोग। और इससे पहले, ये क्विज लगाने से पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि उससे हमने पहले उस चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को ऑनलाइन, ठीक है? तो वो चैप्टर आप लोग ये देख रहे होंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री का है, मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर। मैंने उसको पढ़ाया है बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप इसको पहले एक बार देख लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस क्विज को लगाने में आपको बहुत आसानी होगी। और ऐसे भी जो कंपटीशन वाले हैं वो डायरेक्ट भी ये क्विज लगा सकते हैं, तो आप दोनों देख सकते हैं। मैं चैप्टर पहले बना रहा हूँ, चैप्टर का वीडियो बना रहा हूँ, फिर वीडियो चैप्टर से रिलेटेड क्विज बना रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज और पावरफुल होंगे। जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका दिल से स्वागत है, और जो नए आए हैं उनका भी स्वागत है, ठीक है? और थैंक्स मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई फ़ायदे के लिए नहीं, बस ये सब मदद के लिए जाएगा। मदद इन द सेंस, आप देख रहे होंगे कि मेरा फाउंडेशन, विजय किरण फाउंडेशन चलता है, जो लोगों के मदद के लिए काम करता है। जैसे हॉस्पिटल्स में, जैसे किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, या किसी बच्चे गरीब घर में है, बच्चा है, उसको पढ़ने के लिए, तो हम लोग तमाम तरीके से घाटों पे जा कर के खाना खिलाने से लेकर के हम लोग तमाम तरीके से हम लोग मदद करते हैं। तो जिन्होंने डोनेट किया उनके लिए दिल से थैंक यू। जो डोनेट करना चाहते हैं वो उनका पैसा वो गरीबों के कल्याण में जाएगा। हम लोगों का जीवन क्या, हम लोग का जीवन का लक्ष्य है कि हम लोग हर किसी की मदद करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में देख ही रहे हैं बहुत तरह के नेगेटिविटी है, उसमें अपने को पॉजिटिव करना है, ठीक है? तो थैंक्स मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और ये सारे चैप्टर्स आप लोग देख सकते हैं, यह सब आप ही लोगों के लिए है। इवन सीजन 1 क्विज का भी सीजन 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सीजन 1 के कई एपिसोड्स हैं, वो आप भी देख सकते हैं। तो इस बार सीजन 2 में लेकर आया हूँ और एपिसोड 1 है, और टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, केमिस्ट्री का है। तो पेन पेंसिल ले लीजिए और शुरू हो जाइए रोलर कोस्टर राइड पर। हम लोग शुरू करते हैं, अपने क्विज पर वापस आते हैं। और ये सभी को जय हिंद। देख ही रहे होंगे सीजन 2 है ये, क्योंकि सीजन 1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने स्टेमिना को देख सकते हैं, परख सकते हैं। तो क्विज का टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग हम लोग को, ठीक है ना? मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त क्विज नागेश श्रीवास्तव, ऑल टाइम ग्रेट। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में कितना अच्छा लगता है। चलिए खैर, आइए चलते हैं आगे। तो शुरू करने से पहले कुछ नियमों को पालन कर लेते हैं, क्योंकि देखो नियम बहुत जरूरी है। रूल्स से खेलेंगे तो उसका फायदा होगा, क्योंकि कल को OMR मिलेगा। आप किसी कंपटीशन में बैठे होगे, UPSC, PCS, SSC, रेलवे, बैंक के किसी भी, या CBSE के आप एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब क्लास 9, 10, 11, 12 में होंगे, या आप ICSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड, कहीं भी होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन से खेलेंगे तो उसका लाभ आपको लंबे समय में आपको दिखेगा। आपके एग्जाम्स में आपको पॉजिटिव 100% दिखेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि भाई अपन लोग ऑनेस्टी के साथ अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो वो हम ही लोग को लाभ करेगा, ठीक है? और क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी रखे हैं ताकि आप लोग लगा सके, ठीक? जिनको नहीं भी आता है प्लीज उसको खेलें, जिससे कि वो और ग्रास्प कर सके। मैं एग्रेसिवली और लेकर के अभी क्विज और लेकर के आऊंगा, हर टॉपिक पे लेते आऊंगा। आप देखते चलिए, बस साथ रहिए। आप समझ लीजिए कि कुछ ही समय में आप देखिएगा आपके पास पूरा भंडार होगा, ठीक है ना? चलिए, इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे क्विज का, है ना? सीजन 2 एपिसोड 1 में, ठीक है? हम आप कॉपी और पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, ठीक है ना? आंसर आपको कॉपी पेन ले लेना है और अपने आंसर्स को कॉपी में लिखिएगा। रूल नंबर 2, 3 राउंड होंगे, ध्यान से समझिएगा। 3 राउंड होंगे, क्वेश्चंस आस्क आपसे किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस मैनर में। राउंड ए में 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 10 मार्क्स
ईच होगा, नो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, राउंड ए में नो नेगेटिव है। आपको 15 क्वेश्चंस होगा 10-10 मार्क्स के, ठीक है। राउंड बी में आपको 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन धैर्यपूर्वक नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। -10 अगर गलत आंसर आपने दिया और +10 अगर आपने सही दिया, और यदि छोड़ देते हैं, आंसर अटेम्प्ट नहीं करते, तो कोई गलत या कोई सही नहीं, वो सेफ रहेंगे आप, ठीक है ना। अगर छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। राउंड सी में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस राउंड का नाम है छप्पड़ फाड़ के राउंड, ठीक है ना। इसमें स्पेशल मार्किंग है, वो आपको दिया हुआ है कि इस 5 क्वेश्चन में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 50 मार्क्स का और -25, क्वेश्चन नंबर 2 100 मार्क्स का और माइनस होगा -50 गलत आंसर देने पर, क्वेश्चन नंबर 3 150 मार्क्स का और -75 गलत देने पर, क्वेश्चन नंबर 4 200 मार्क्स सही पर और -100 गलत पर, क्वेश्चन नंबर 5 250 मार्क्स सही आंसर देने पर, लेकिन -200 है रॉन्ग आंसर देने पर। तो ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट कर। देखो, नेगेटिव मार्किंग हम लोग को फेस करना है, कारण है ना कि हम लोग के कॉम्पिटिशन्स में ना नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन आते हैं। आप IIT JEE नीट वगैरह जहां भी पकड़ लो, UPSC PCS जहां भी पकड़ लो, आपको नेगेटिव मार्क, और नेगेटिव मार्किंग सही भी होता है, क्योंकि गट फीलिंग कितना हद तक आपको लगता है कि सही है, ठीक है। तो 3 राउंड है, 3 राउंड के बाद आप क्या करेंगे। अच्छा, हर एक राउंड के बाद आपको यहां पे मेरा स्क्रीन आ रहा होगा किनारे, इस कारण से कुछ छुप गया है, तो निश्चिंत रहिए, ये किनारे वाला अभी लास्ट में भी दिखेगा दोबारा से। तो पॉइंट नंबर 3 देखिए, तीसरा जो रूल है, हर एक राउंड के बाद आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा आपको आंसर चेक करने के लिए। उस दौरान आप अपने वीडियो को पॉज कर देंगे, क्योंकि उसके आगे आंसर्स हैं, ठीक है ना, आंसर्स का स्लाइड है, तो पॉज कर देंगे ताकि अपना क्वेश्चन लिख सके, आंसर लिख सकें, या अगर आंसर में सुधार करना हो तो सुधार कर सकें। रूल नंबर 4, हर एक राउंड के बाद आप कैलकुलेट करेंगे अपने करेक्ट आंसर्स के मार्क्स, ठीक है ना। हर एक राउंड ए, राउंड बी, राउंड सी, यानी हर एक राउंड के बाद आपके जितने भी टोटल हैं राउंड के बाद, हर एक राउंड ए हुआ, जितना करेक्ट आंसर आया उसका आप एडअप कर लेंगे, अगर जितना गलत हुआ उसको प्लस से माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको चलना है ये रूल नंबर 5 जो है वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। रूल नंबर 5 लास्ट में अभी ये दोबारा भी आएगा, ठीक है ना। सारे राउंड क्लियर होने के बाद तीनों राउंड को आपको जोड़ देना, तीनों राउंड के मार्क्स को जोड़ देना है। उसके बाद ये आपको रिजल्ट आता है, तो उसके बाद अभी लास्ट वाले स्लाइड में अपन बात कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, शुरू करते हैं क्विज को, ठीक है। हर हर महादेव। तो कॉपी पेन ले लिया होगा आई होप, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जहां जरूरी होगा प्लीज पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज, और ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। इट हैज वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या it has comparatively more force of attraction than other gases, C it has more intermolecular space, या it is present in atmosphere। तो सोच समझ के लिखना है ना। हालांकि नो नेगेटिव है, फर्स्ट राउंड का नो नेगेटिव है, तो अटेम्प्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए, जहां जरूरी लगे पॉज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा किस पार्टिकल में, है ना। आइस में, वाटर में, या वाटर 0 डिग्री पर, या वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, या पार्टिकल ऑफ स्टीम, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट है, इसमें लो काइनेटिक एनर्जी होता है, वेरी लो होता है, या लो होता है, या हाई होता है, या हाईएस्ट होता है, ये आपको तय करना है। मजा आएगा, देखते हैं आपका स्कोर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या है इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा के विषय में आपको क्या इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको लिखना है। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। ऑप्शंस लंबे हैं, चूंकि मैं उतने लंबे को नहीं बोल रहा हूं ताकि आप बोर ना हो जाए। इसे आप पूरा आराम से पढ़ो, पॉज कर लो, आराम से पढ़ो, और पढ़ने के बाद सोचो, हड़बड़ाना नहीं, आराम से, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। सब्लिमेशन क्या होता है, अभी चूंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने, इसलिए एग्जैक्ट अभी नहीं बताऊंगा। तो कलर ऑफ वेपर
किस पर निर्भर है? देखो वो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज क्या होगा? कलर आपको तय करना है। आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी, मैंने रखे ही है जानबूझ करके इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन। इनमें से क्या है जो मेन फैक्टर नहीं है कि इवापोरेशन बहुत तेजी से होगा? वो आपको तय करना है। ध्यान से अपने कॉपी में आंसर लिखो बच्चा, है ना बच्चा पार्टी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, पार्टिकल, जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल ये जो मूव कर रहा है, पार्टिकल्स मूव जो कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं ये क्या, इसका प्रोपोर्शनल टू किससे रिलेटेड है, ज़्यादा आपको सुटेबल है, किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 8 आइए, एवरी मैटर हैज़ इट्स ओन। अब यहाँ पे 2 आएंगे, तो हर मैटर का क्या अपना होता ही होता है। ABCD देख लो ऑप्शन, मास, वॉल्यूम, वेट, मास, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस एंड टफ, अच्छा, और शेप और शैडो। तो ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, पंच तत्व हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स ने, इवन बहुत क्लोजली आपको ग्रीक फिलोसफर्स ने भी माना। तो मैटर के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बने होते हैं वो इन तत्वों से बने होते हैं, वो आपको तय करना है। सोच समझ के आंसर लिखना बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, तो किस आधार पर मैटर को क्लासिफाई किया जाता है? मॉडर्न साइंटिस्टों ने, है ना, पंच तत्वों के से इतर अपने क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को, आपको जीतना है, समझ रहे हैं ना, आपको जीतना है। सोचो समझो, आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो कोशिश करो, ठीक है, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होते बच्चा। 11, पोटेशियम पर मैग्नेट है, अगर उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो कलर दिखेगा आपको, हमने पढ़ाया हुआ है ना, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पानी में डालने के बाद फर्दर वो टूटता जाता है उसका पार्टिकल, है ना, याद होगा 90 ml वाटर में, फिर है ना 100 ml में पहले मिलाया, फिर उससे 10 ml निकाला, फिर साफ पानी 90 ml बीकर में उसमें मिलाया, फिर उससे 10 ml निकाला, फिर बाजू 90 ml का, फिर तो ये चेन प्रोसेस चलता गया, ताकि कलर जब तक फेड नहीं हो रहा है, इससे पता चलता है कि पार्टिकल लगातार अपने आप को तोड़ते जा रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्मेल्स कम्स डैश, यहाँ पे एक ही है, 2 डैश नहीं आएगा। किस से, इन चारों ऑप्शन में से किसमें से? ये भी एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है कि अगर आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं, लिखा है वहाँ पर एनसीईआरटी में कि अगर वहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है तो किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको फर्दर, और देखिएगा जब उसको दूसरे फिर में साफ पानी में मिलाइएगा, फिर साफ पानी मिलाइएगा तो स्मेल बरकरार रहेगा, धीरे ही कम होता जाएगा लेकिन बरकरार रहता है, कम होता जाता है। ये भी एनसीईआरटी का ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बॉटम ऑफ द ग्लास ड्यू टू, किस वजह से पार्टिकल मूव करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 आसान क्वेश्चन है, डाइल्यूशन से, डिसोल्यूशन से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। कमॉन बच्चों, कमॉन, बढ़िया से, है ना, सोच समझ के बच्चा, अपने को जीतना है। विथ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी तो इनमें से क्या दिखेगा? प्रेशर इंक्रीज करेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर क्या इंक्रीज? अब ये तो बड़ा आसान है, टेम्परेचर डिक्रीज या प्रेशर डिक्रीज करेगा, ये आपको आप सोच समझ के लिखना। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 15, पहला राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉर्ड। ये एग्जैक्ट लाइन जो मैंने उठाया है आपको एनसीईआरटी का लाइन है, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन उठाया है जो आपको उसको डाइल्यूशन बोलिए, मिक्सिंग बोलिए, डिफ्यूजन, प्रेसिपिटेट। तो इन चारों में से क्या सूटेबल आंसर है जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 में? तो पॉज करिए इस वीडियो को 30 सेकेंड्स के लिए, पॉज करिए और ऑनेस्टली के साथ फिर से 15 क्वेश्चंस को पीछे जाकर के दोबारा से चलाओ ये वीडियो आप, और इसको दोबारा से देखो, या आपने देख लिया है तो 30 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज करो, अपने आंसर्स को एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि इसके बाद आंसर्स हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से दो, और मैं अब यहां से आगे चलता हूं। मैंने मान लिया है कि आपने वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को चेक कर लिया है, ठीक है ना, ठीक। तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, चलिए आंसर्स चेक करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 था कि CO2 कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, इट हैज कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल लगते रहता है जिससे कि वो बंधे होते हैं। सॉलिड स्टेट में देखे हो ना, लिक्विड्स के मुकाबले बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो उससे पार्टिकल बंधे होते हैं, इसका सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर होता है और गैसेस में तो बहुत ही कमजोर होता है ना। मिनिमम होता है गैसेस में, मैक्सिमम आपको सॉलिड में दिखता है, इसीलिए CO2 को बोला जाता है। ठीक है ना। चलो शाबाश, जिन्होंने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगा पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, स्टीम है भैया, गर्म हो रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर मिलेगा पार्टिकल भागेगा, है ना। आप ही का चेयर के नीचे आग लगा दे, उठ के भागने नहीं लगेगा। तो जिन्होंने आंसर लगाया वेरी गुड, शाबाश। और जिन्होंने अगर गलत लगाया है तो कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या करता है? बहुत कम टेम्परेचर पे ले जाता है भाई साहब, है ना। याद होगा, उसके उलट प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, चौथा, पांचवा अभी हम नहीं सब रिवील करेंगे, बस समझ लो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट माइनस में जाता है जी 273 तक। मतलब वो आपको लोएस्ट टेम्परेचर पे ले जाते हैं सब, है ना। तो यहां पे लो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जिन्होंने सही आंसर दिया वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में इनकरेक्ट क्या है? तो अभी आगे हम लोग सीधा आंसर देखते हैं। प्लाज्मा ग्लोज विथ कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, है ना। प्लाज्मा का जो कलर है, डी, प्लाज्मा का जो ग्लो करता है उसका जो कलर है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। डज नॉट नहीं लगेगा जी, वहां पे होगा ही होगा, डज नॉट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, अभी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर सही लगाया है शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कलर ऑफ वेपर, है ना, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड। सब्लिमेशन क्या है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको, खैर अभी आगे चलेंगे तो आगे आपको खुद ही समझ आएगा, या मेरे वीडियो इस चैप्टर, इससे रिलेटेड जो मेरा चैप्टर का वीडियो बना रखा है, अगर उसको आपने देखा होगा तो वो भी आप समझ जाते हैं। चलो, पर्पल वायलेट होगा, है ना, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड, इसका कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन द सब्लिमेशन, तो वेपर का जो कलर होगा वो पर्पल वायलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इवापोरेशन के रेट को इफेक्ट नहीं करता है, वो होता है इनसोल्यूबल हेवी इंप्योरिटीज। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें कितनी इंप्योरिटी मौजूद है, इससे कोई मतलब नहीं है। देखो जी, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर जैसे होगा, विंडी है या सनी डे है, उस पर भी आपको इवापोरेशन रेट तय करता है। सरफेस एरिया कितना बड़े एरिया में आपका मौजूद है लिक्विड वाटर, उस पर भी आपका निर्भर करता है इवापोरेशन। विंड का स्पीड, कपड़ा धो करके रूम में लगा देते हैं हम लोग, पंखा ऑन कर देते हैं, पोछा लगाते हैं, पंखा ऑन कर देते हैं, तो विंड के स्पीड पर भी निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी कितना है आपको एयर में मौजूद है, ह्यूमिडिटी जितना होगा इवापोरेशन का रेट उतना ही कम होगा, है ना। फिर उसके बाद प्रेशर, किसी जगह का प्रेशर कितना है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सब मैंने चैप्टर में बताया हुआ है। चलो, तो इनसोल्यूबल, जिन्होंने आंसर सही दिया बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर दोगे उतना ही जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ करके भागना शुरू कर देंगे जी, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एवरी मैटर का अपना मास होता है, किन चीज़ों से बना है, वॉल्यूम होता है, कितना आकार ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, तो मास और वॉल्यूम होता है जी, है ना। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, डेंसिटी अगर निकालना है तो मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, आ जाएगा जी आपका डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच तत्व जो है ये तो एयर, फायर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर, फ्लावर समझे क्या, तो फायर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9,
का ऑप्शन बी। तो देखते चलिए बच्चों, मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये एकदम एनसीईआरटी का एग्जैक्ट उठाया हूं मैंने, ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी के लाइंस मैंने उठाए हुए हैं। तो मैटर जो क्लासिफाई करता है किस बेसिस पर, आपका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मैटर को क्लासिफाई किया गया किन चीज़ों पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जिन्होंने सही आंसर दिया शाबाश, आपको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। जाओ, जो एग्जाम दे रहे हो आपका निकल जाए, ऐसा मेरा भगवान से आपको प्रार्थना है। चलो, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो कलर क्या निकलेगा, वायलेट इन कलर। यही एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन कोट किया हूं मैंने। स्मेल कम्स डेटॉल, अगर पोटेशियम परमैंगनेट आपके पास नहीं है तो डेटॉल का इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बॉटम ऑफ ग्लास ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। पानी चढ़ा दो गर्म करने के लिए, देखो कैसे भागना शुरू कर देता है ना, उबलना शुरू हो जाएगा, है ना, तो पार्टिकल नीचे से आपको ऊपर आ जाना शुरू करेंगे, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, तो अभी थोड़ा देर पहले बताया टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स तुरंत भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेंगे। अभी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह और टाइप्स ऑफ एनर्जी आगे पढ़ेंगे, अभी उसका भी मैं क्विज लाऊंगा, लेकिन ये है जिन्होंने आंसर सही दिया शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15, पहला राउंड का लास्ट क्वेश्चन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, है ना, दो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना, यानी एक का दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वहां पर दूसरा मैटर का पार्टिकल आकर के जो बैठ जा रहा है ना, जैसे सॉल्ट और शुगर हम लोग पानी में मिलाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना पहला राउंड का जितना सही आंसर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है उसको जोड़ लीजिए। 5 सही है तो 50, 6 सही है 60, 3 सही है 30, 15 सही है तो 150, तो काउंट करके किनारे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको तीनों राउंड का जोड़ना है मार्क्स। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, शानदार खेल रहे हैं, स्पिरिट हाई रखिए। ठीक है, चलिए सेकेंड राउंड देखते हैं। सेकेंड राउंड का रूल्स देख लीजिए। 10 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाएंगे आपसे, अगर आपने गलत आंसर दिया तो -10 का पेनाल्टी लगेगा, अगर आपने सही आंसर दिया तो +10 आपको मिलेगा। तो सोच समझ के खेलना, अटेम्प्ट केयरफुल रहना, अटेम्प्ट केयरफुली करना, ठीक है ना। तो हर हर महादेव, देखते हैं किसका सही होता है। तो जहां जरूरत लगे पॉज कर लीजिएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर स्क्रीन पे जी, इरेजर, बुक, स्लेट या सॉलिड मैटर विच डज नॉट हैज, ध्यान से समझना, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, या डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती, या फिक्स्ड वेलोसिटी नहीं होती, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। ध्यान रखना, शब्दों का खेल है ना, शब्दों का खेल है। तो बड़े ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सोचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूंकि नेगेटिव राउंड है तो किसी बात का जल्दबाजी नहीं, आराम से पॉज करने का हो पॉज कर देना, ठीक है ना, चूंकि मेरे को तो एक स्पीड मेंटेन रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉलिड के पास होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल, कंपैटिबल, नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल, उसको दबा सकते हैं आप, उसको पास लाए, या उसका वॉल्यूम या उसका शेप, नेग्लिजिबल यानी नहीं होता है ना। तो वो क्या है, सोचो, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड्स के पास एक टेंडेंसी होती है टू मेंटेन देयर डैश एंड डैश। इसमें 2 आंसर आएगा, शेप प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, या शेप आउटसाइड टेम्परेचर, या शेप या आउटसाइड फोर्स, या शेप या आउटसाइड प्रेशर। बहुत आसान है, अगर सॉलिड्स के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस मैटर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इसको आसानी से दे पाएंगे। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आंसर आस ही पास है। चलो ठीक, नेक्स्ट, लिक्विड आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स सॉलिड्स की तरह रिजिड नहीं होते, है ना, बट कैन बी डैश, बट कैन बी क्या, गैस, सॉलिड, वाटर, फ्लूइड, क्या,
ये आपको तय करना है, ठीक है ना। अब कुछ बोलूंगा तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉलिड्स और लिक्विड क्या होता है, वो डिफ्यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन भी था डिफ्यूजन के विषय में, है ना। तो सॉलिड्स और लिक्विड डिफ्यूज करते हैं किस में, बेहतर तरीके से, ठीक है ना। लीकर, लिक्विड, गैस, एयर, वो आपको तय करना है। सोच के बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 6, gaseous from the atmosphere diffuse and dissolve in, यानी पार्टिकल्स मिल जाते हैं और घुल जाते हैं किस में, वाटर में, गैस में, एयर में, सॉलिड में। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछे जाते हैं। चलो, अगर हमको उतना हीट एनर्जी चाहिए भैया, हमको अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, उतनी हीट एनर्जी चाहिए जिससे कि हम चेंज कर सके 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना। जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें हमको सॉलिड को 1 kg ऑफ सॉलिड को हमको लिक्विड में बदलने का है ना, मेल्टिंग पॉइंट पर, मतलब जितना का मेल्टिंग पॉइंट, यानी अगर मान लो आइस है तो -10 है, -9, -8, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट तक आते आते 0 डिग्री आते आते तक। लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ हीट, फ्यूजन ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये ध्यान से सोच के चलो। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस शोइंग टेम्परेचर एट डैश केल्विन, कितना केल्विन होता है ना। आसान है, आसान है, लगो भाई। 9, चूज टेम्परेचर इन केल्विन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। जो पढ़े होंगे थोड़ा सा भी अपना बैकग्राउंड में, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे साइंस को लेकर के, तो वो इसका आंसर बड़े आराम से लगा लेंगे। किसी चीज को जोड़ देना है बस, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, उसमें क्या जोड़ना है वो आपको तय करना है। नेक्स्ट 10, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, भैया लिक्विड बने, लिक्विड स्टेट के बगैर, लिक्विड स्टेट बना ही नहीं, सॉलिड से सीधा गैस बन गया भैया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, गैसिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या सब्लिमेशन। तय करना है। कमॉन बहादुर, पॉज करिए और आंसर लगाना शुरू करिए। हर हर महादेव, सोच करके 30 सेकेंड्स के लिए पॉज करिए, क्वेश्चंस को दोबारा से सुनिए, हर क्वेश्चन के बाद भी जरूरी लगे तो पॉज करिए और आंसर्स को कॉपी में लिखिए। अटेम्प्ट करना सोच समझ के, 10 क्वेश्चंस में से अगर 8 ही आता है तो 8 ही अटेम्प्ट करो, 6 ही आता है क्योंकि कल को AOMR मिलेगा आपको, है ना, जहां पे होगा नेगेटिव मार्किंग कॉम्पिटिशन्स में, तो वहां पर, ठीक है ना, फाइनल मैच खेलने से पहले मेरे साथ प्रैक्टिस मैच खेल लो भैया, है ना। चलिए, आई होप सारे लोगों ने आंसर, जितना जिसको आता होगा उतना आंसर्स क्वेश्चन नंबर के अनुसार लिख लिया होगा। तो अब देखते हैं आपके आंसर्स को चेक करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आंसर्स चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, इरेजर, बुक, स्लेट सॉलिड मैटर है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ध्यान रखना, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। याद है ना, सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है ना, करेक्ट है। फिर लिक्विड का अलग होता है, गैसियस का कोई भी शेप और वॉल्यूम ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मतलब अलग अलग का अलग अलग है, लेकिन यहां पे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम नहीं। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। चलो, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको अब मेरे वीडियो में, साइंस के केमिस्ट्री वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉलिड्स को आप नेग्लिजिबल होता है कंप्रेसिबल, आप नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस में क्या है कि पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, तो उनको कंप्रेस करके आप छोटे से सिलेंडर में भर सकते हो। कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सॉलिड्स को कैसे करोगे आप, तो ये गलत है, नेग्लिजिबल होता है, कंप्रेसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड का टेंडेंसी है कि वो मेंटेन करते हैं अपना शेप और बाहरी फोर्स, यानी आउटसाइड फोर्स कितना भी लगा लो उसके शेप पे परिवर्तन नहीं होगा जी, ध्यान रखना।
टूट जाएगा, लेकिन शेप में परिवर्तन नहीं होता, वो बहुत मुश्किल है, रिजिड है। तो आंसर शेप एंड आउटसाइड फोर्स। ठीक, चलो यानी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिक्विड आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। सॉलिड बह नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो रिजिड होता है। लिक्विड रिजिड नहीं होता, इसीलिए उसको फ्लूइड बोला जाता है, इसीलिए उसको फ्लूइड यानी बह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉलिड्स और लिक्विड डिफ्यूज होता है लिक्विड में, इसीलिए मैंने क्या बोला था, सॉल्ट और वाटर, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था, तो शब्दों को पकड़े होंगे तो आप तुरंत आंसर दे लेंगे कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज करते हैं अच्छे से लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल्स, लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सॉलिड के पार्टिकल आकर के बैठ जाते हैं, तो इसीलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, गैसियस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज करता है, जो गैस है ना वातावरण में, तो वो आपको डिफ्यूज और डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से डिसॉल्व होते हैं वाटर में, जिससे एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट्स, आपको उस पर सर्वाइवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपका 1 kg ऑफ क्या है अमाउंट ऑफ हीट, हाँ, जो आपको 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में बदल दे, मेल्टिंग पॉइंट तक ले आए, ठीक है ना, गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसे बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब हिडन हीट, जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, समझना। जो आइस है जब वो पिघल रहा होगा तो उस समय जो उसको टेम्परेचर मिलेगा वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो वहां पर इंक्रीज, आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता नहीं दिखेगा, अभी तो बर्फ पिघल ही रहा है, तो टेम्परेचर हाथ भी लगेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं दिखेगा, वो हिडन टेम्परेचर, हिडन छुपा हुआ है, ठीक है। जब पूरा पानी बन जाएगा उसके बाद देखिएगा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहां पर वही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा बच्चों सी। तो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में अगर हमको कन्वर्ट करेंगे तो हमको लेटेंट हीट पहले देना होगा उसको, फिर जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको हम लोग टेम्परेचर फिर देखेंगे बढ़ता हुआ। तो नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइए, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, सिंपल सा 273 केल्विन, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कभी भी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 273 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना कि हम लोग हीट अगर किसी भी अगर हम लोग स्टेट में को हीट अगर प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, तो या तो स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर राइज होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ध्यान रखना, या तो स्टेट चेंज होगा या तो टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। इसको मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। चलो नेक्स्ट आइए, तो यहां पे क्या आपने देखा, 0 डिग्री सेल्सियस क्या, 273 केल्विन। शाबाश बच्चा पार्टी, जिन्होंने सही आंसर दिया, करेक्ट। अब 100 डिग्री है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री हम उसमें क्या जोड़ देंगे, 273 हो गया 373, बड़ा आसान था, यहां तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, सब्लिमेशन, बगैर लिक्विड स्टेट का हम डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में या वाइसी वर्सा गैसियस से सॉलिड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना। जैसे ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस है, अगर उसको पॉकेट में रख लोगे ना तो पॉकेट गीला नहीं होगा, हल्का हल्का धुआं जैसा उठना शुरू हो जाएगा, है ना। तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो डायरेक्टली गैस में, उसी तरह गैस से आपका सॉलिड में, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो बहुत शानदार 10 क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए सेकेंड राउंड का। अब करना क्या है, जितने भी करेक्ट आंसर हो उस 10 में से गिन लो, मान लो 5 सही है तो 50, 2 गलत है तो 50 माइनस 20, क्योंकि पेनाल्टी भी है, जितने गलत है वो पेनाल्टी भी लगेगा। तो जितने करेक्ट है पहले उसको जोड़ लो, सेकेंड राउंड के सिर्फ, फर्स्ट राउंड नहीं, सेकेंड राउंड का सिर्फ उसमें जोड़ा। जैसे आपका 6 करेक्ट है, 3 गलत है, तो 60 माइनस 30, क्योंकि जो माइनस 30 है वो पेनाल्टी जाएगा प्लस वाले पर, तो 60 में 30 गया तो 30 आपका हुआ सेकेंड राउंड का मार्क्स। तो सेकेंड राउंड का मार्क्स जोड़ लो, घटा लो, अगर कोई गलत आंसर नहीं अटेम्प्ट किया है इसमें, जितना सही है तो बस सही वाला जोड़ लो, हो गया। माइनस अगर नहीं किया है तो माइनस, यदि किया है तो
ठीक है ना। नेगेटिव में भी अगर जा रहा हो तो वो भी आपको करना है। तो सेकेंड राउंड के मार्क्स को जोड़ करके बाजू में किनारे सर्किल बना करके लिख दो सेकेंड राउंड का मार्क्स, ठीक है। चलिए प्रिपेयर होइए थर्ड राउंड के लिए। थर्ड राउंड है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छप्पड़ फाड़ के राउंड बोला जाता है इसको। हालांकि कपड़ा फाड़ के राउंड से ही मैंने ये आइडिया लिया था, मेरा कपड़ा फटा था। ओह चलो ठीक है। तो इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, स्पेशल मार्किंग स्कीम होगा। ध्यान से सोच के लिखना भैया, है ना। ये भी सोच समझ के डेयर करना है, ठीक है। अगर आता हो तो ही अटेम्प्ट करिए, नहीं आता हो ठीक। मार्किंग स्कीम देखो। क्वेश्चन नंबर 1 50 -25 200 -50। एक बार मार्किंग स्कीम पढ़ लो तब आंसर अटेम्प्ट करना, क्योंकि बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का मार्क्स अलग है, उसका नेगेटिव अलग है, नेगेटिव मार्किंग। सेकंड क्वेश्चन का मार्क अलग है, नेगेटिव मार्किंग अलग है क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अब क्वेश्चन थर्ड राउंड हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखिए, जीतना है ना। आशीर्वाद प्राप्त करना है, जीतने का अपने अपने कॉम्पिटिशन्स में, है ना। भगवान की दया रही तो कल को नैनीताल का ट्रिप भी आप लोग को करा देंगे। समय आएगा, देखते हैं जब आगे समय है। अभी तो आप लोग कॉम्पिटिशन इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा। ये सारे एक्टिविटी जो देख रहे हैं इनमें कौन से टाइप का एनर्जी का ये सारे एग्जाम्पल है। बहुत आसान है। कई लोग बोल रहे होंगे सर क्या हलवा वाला क्वेश्चन पूछ दिए। चलो कोई नहीं भाई, हलवा वाला ही सही। चलो क्वेश्चन नंबर 1, जहां जरूरी लगेगा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना है आपको फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, किस तरह का मैटर, है ना। आपको ये सोचना है, जिसका उदाहरण है ऑरोरा, लाइटनिंग, प्लाज्मा बॉल है, वेल्डिंग आर्क है, सन है, न्यूक्लियर फायर बॉल है ना। तो ये सारे उदाहरण हैं किस तरह के स्टेट का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मजा आएगा। ये सारे जो हैं आप लाइट्स देख रहे हैं, बल्ब्स देख रहे हैं, या साइन लाइट्स देख रहे हैं। जैसे आप शॉप्स पे देखोगे, कई बड़े जो शॉप्स होते हैं वो इस तरह के शाइनिंग बल्ब्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, जो रातों को बड़ा ग्लो करता है, ठीक है ना। ये इनका नाम क्या है? ये एक तरह के नोबल गैस है। बस छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। यहां पे 2 जो डैश दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में सामने भी डैश दिया है, फॉर के बाद भी डैश दिया है। दोनों में एक ही गैस का नाम आएगा एनसीईआरटी के अनुसार, ध्यान देना। तो वो कौन सा नोबल गैस है जिसका मौजूदगी से ये बल्ब चमकते हैं, या ये साइन बोर्ड्स जो हैं ये गजब ग्लो करता है, क्योंकि इनको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलता है जबरदस्त, है ना, चार्ज गैसेस, चार्ज ये गैसेस मौजूद होती हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है ना, चार्ज होता है, तो इस वजह से ये और ग्लो करती हैं। तो दोनों में एक ही गैस का नाम आएगा, सोच समझ के। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हम ने जो ये मिटाया है, जो ये ब्लैक स्पॉट मैंने किया हुआ है, आप देख रहे होंगे मास, वॉल्यूम एंड ब्लैक, मैंने इसे हाइड कर दिया है। जैसे फिर आप देखोगे वॉल्यूम पर तो नहीं किया है, फिर इधर मास, वॉल्यूम, और फिर मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है ना। इस स्थान पे एक ही वर्ड आएगा, वो वर्ड क्या होगा वो आपको तय करना है। सोचना, समझना, आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा क्विज खेला है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलो देखते हैं। ये भाई साहब लोग हैं, मेरे मौसी के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, और मेरा ताए के लड़के हैं। मजाक कर रहा हूं, कुछ लोग सही में सच ना समझ ले, ठीक है। तो
ये एरिक कॉर्नेल हैं, वुल्फगैंग भाई साहब हैं और वाइबेन भाई साहब हैं। ये फिजिक्स में 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। लेकिन नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला, है ना, सक्सेसफुली क्या इन्होंने अचीव किया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान देना। ये अगर जो चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो ये चैप्टर आप आराम से इनको आंसर दे लोगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस डन है। वीडियो पॉज करिए, फिर से पीछे जाइए, 5 क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। जो मैं फिर भी कहूंगा कि जितना आता होगा उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं देते हैं वो सेफ है, आप उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। आप चाहे तो 5 कर लो, आप जितना डेयर करना है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक थर्ड राउंड के लिए। तो मैंने माना कि आपने वीडियो पॉज कर लिया था, अब मुझे वीडियो आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, अब चेक करते हैं आपके आंसर्स को। आपने 2 ही अटेम्प्ट किया हो, 3 अटेम्प्ट ही किया हो या 5 अटेम्प्ट किया हो, अब देखते हैं आपके आंसर देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर काइनेटिक एनर्जी है। तो मूविंग में है कोई भी चीज तो वो काइनेटिक एनर्जी। आप चूंकि ये मैक्सिमम लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे एक उदाहरण है चौथे स्टेट का यानी प्लाज्मा का, जिसमें सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होता है ना। वॉल्केनिक इरप्शन में भी आपको होता है। तो ये सारे आपको देखिएगा सुपर एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये सुपर एनर्जेटिक, सुपर चार्ज नहीं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। ये सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, प्लाज्मा चौथा स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे जो हम लोग साइन बल्ब या साइन बोर्ड्स देख रहे हैं, इसमें जो 6 नेचुरल नोबल गैसेस है ना, जीनॉन, आर्गन, इस तरह से करके जो 6 है शायद, तो आप देख लेना। तो उसमें नियॉन, ये नियॉन साइन बल्ब्स हैं, नियॉन साइन बोर्ड हैं। तो नियॉन गैस है जो नोबल गैस होती है, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। और एरोगॉन करके भी एक वर्ड आता है, उसको भी कभी कभी बोला जाता है ना। तो नियॉन भरे होते हैं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था मास वॉल्यूम। अभी मैंने पीछे थोड़ा देर पहले एक जगह मैंने बोला था कि मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। अगर हमें मास पता है, अगर हमें वॉल्यूम पता है, तो मास को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से तो आपका डेंसिटी आ जाएगा। याद है, मैंने बताया हुआ था। तो जो ब्लैक स्पॉट की जगह पे आपको डेंसिटी, तो देखो मास, और कैसे मैंने मास पता है तो वॉल्यूम पता है, तो हम लोगों ने मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से। ये देखो यहाँ पे मास को डिवाइड किया वॉल्यूम से, है ना। तो आपका केजी मीटर क्यूब होता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना, कॉमन यूनिट होता है। तो डेंसिटी जो हमें प्राप्त हो गया ये रहा 2.5185, है ना। तो अगर हमको केजी भी निकालना है तो 1000 से फिर इस तरह से केजी मीटर क्यूब आ जाएगा। तो डेंसिटी बच्चा पार्टी, शाबाश जिन्होंने आंसर दिया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, है ना। आपको बहुत ही लो टेम्परेचर पे ले जाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी भी बहुत लो होती है। ये 5वां स्टेट माना जाता है। बोस आइंस्टाइन, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। तो सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ इससे रिलेटेड थ्योरी बनाया, उस पर काम किया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बाद में 2001 में इन भाई साहब लोगों ने उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पे सक्सेसफुली काम किया, जिनके लिए नोबेल प्राइज इनको मिला फिजिक्स में। ठीक है ना। तो 5वां का जिसने भी आंसर दिया, शानदार, शाबाश। आइए अब आपका क्विज के लास्ट, अब रिजल्ट टाइम होता है ना। पूरे साल भर इंतजार करने के बाद जब एग्जाम एनुअल होता है, उसके बाद रिजल्ट, यानी होता है ना कि पद्मावती फिल्म में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मुश्किल क्या होता है, एक जगह शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि मुश्किल क्या होता है, तो परीक्षा के बाद परिणाम का। तो यही वो परिणाम है आपके क्विज का रिजल्ट टाइम। तो हमें करना क्या है बच्चा पार्टी, आप लोग को करना ये है कि अपने फर्स्ट राउंड का जितना मार्क्स है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, सेकेंड राउंड के मार्क्स, और थर्ड में भी जितना आपने सही किया होगा उसको भी जोड़ लो। ठीक है ना, जितना गलत किया है उसको माइनस कर लो थर्ड राउंड में,
ठीक है। अगर रिजल्ट माइनस में ही जा रहा है तो माइनस में ही जाने दीजिए, ठीक है। तो थर्ड राउंड को भी कैलकुलेट कर लिया मार्क्स। अब क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के मार्क्स को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो टोटल मार्क्स है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहले राउंड में 150 था, याद करिए, सेकंड राउंड में 10 था तो 100 हुआ, तो 250, फिर इस तरह से थर्ड राउंड में जितना हुआ, जितना मार्क्स है उसको भी जोड़ लीजिए। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का जो ग्रॉस टोटल है, ठीक है, उसके मुकाबले जो आपका मार्क्स है, अगर 75% या उससे ऊपर आपका मार्क्स है तो आप एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है। यहां क्या बैठे हैं, केबीसी में जाइए, खेलिए, क्योंकि आप करोड़पति बनने के लायक हैं सर। जबरदस्त है ना। 75% किसका, टोटल मार्क्स जो पूरे क्विज में अलॉटेड है, ग्रॉस टोटल का, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, जिनका भी टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स उनका जो पर्सनल वो 50% से 75% के बीच में है ग्रैंड टोटल का, है ना, तो वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर, लाजवाब, ग्रेट जॉब, शाबाश, है ना। अच्छा, जिनका भी टोटल मार्क्स 35% से 50% है, गुड, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास और करने की जरूरत है। हम हैं तो क्या गम है, साथ आइए, हम लोग और बढ़िया से खेलेंगे, ठीक है। कोशिश करो कि जितना हो सके क्विज़ेस को खेलो, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना है कि किताबों से दोस्ती करो, है ना। मन को समझाने की आवश्यकता है। मेरे जितने भी सीजन 1 के क्विज हैं उसको देखो, जो क्विज ला रहे हो उसको देखो, जो भी कॉम्पिटिशन्स का जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। क्विजिंग एटीट्यूड को बढ़ाना बच्चा, ठीक है। आप बढ़िया कर रहे हो, लाइन पर हो आप ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर लेस देन 35% है ग्रैंड टोटल का, तो आपको अभी सीरियसली लगने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपके एकेडमिक्स का पता चलता है। कंपटीशन तो अभी दूर है, थोड़ा आपके एकेडमिक्स का भी पता चल रहा है कि आपने सीरियसली अभी भी नहीं लिया है, क्योंकि ये सारे आपके कोर्सेज में हैं। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। आप चाहो तो बदल सकते हो अपनी दुनिया, ठीक है। इसके लिए हम बैठे हैं, हम काहे के लिए बैठे हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हैं, है ना। दोहा है ना, कौन सा दोहा था, याद आ रहा है, कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं तो पिलाने से क्या फ़ायदा। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। मेरे दिमाग में यही सब खुराफात चलते रहता है। चलो, तो मेहनत करना बच्चा। तो जो जिस कैटेगरी में आ रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेरे क्विज़ को लगाया, और अभी आगे इसी तरह के क्विज़ और उससे रिलेटेड चैप्टर का पूरा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन आपको देते रहेंगे। वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा खेले। जो जिनका कमाया है, निराश नहीं होना यार, अपन है ना, हो जाएगा, निश्चिंत रहना, ठीक है ना। क्विज करते रहिए और अपने आप पर पूरा भरोसा रखो, कभी भी लूज नहीं करना होप को, ठीक है। तो हमारे चैनल पर यूट्यूब एडुसर्व को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब जगह फैला दीजिए। जल्द ही पूरे भारत भर में अपना क्विज का एक पूरा देखिएगा, क्विजिंग का एक भयंकर सुनामी लेके आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार करते रहिए इसी तरह, अपने इष्ट मित्र यार प्यार जो भी है उनको भी ये वीडियो पहुंचाते रहिए। मैं और वीडियो लाते रहूँगा। समाज सेवा अपने को करना है, लोगों की मदद करनी है हम लोगों को, तो इसके लिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।